एक लाइन में सारी बात खत्म। लूट लिहिन चोरवा राम के नाम पा, लूट लिहिन चोरवा राम के नाम पा, समझ जाओ भैया उस साहेबवा नहीं है कोनो काम का। पहिर के भगवा लगाए के लंबा टीका, पहिर का भगवा लगा के लंबा टीका और चमड़ा के दलाली करत काट रहे हैं फीता। रेल का सेल करिन कोल में दलाली, रेल का सेल करिन कोल में दलाली और गरीबन के खून चूस अयोध्या मनावत है दिवाली। एक ही मुद्दा है कि भाजपा को हराओ, समाजवादी पार्टी को लाओ, संविधान बचाओ और सरकार को बदलो। बीजेपी वालों के महंगाई से तेल बेच दिन, रेल बेच दिन, जनता के लिए कहा रहा कि मिलिट्री का 4 साल कर दिन, आने वाले समय में पुलिस को भी 4 साल करेंगे। इन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं, जनता इनसे ऊब चुकी है, तराह चुकी है। अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। मैं लोधी समाज से हूँ और जब तक लोधी समाज भाजपा से हटा है तब तक भाजपा हारी है। कर चुकी है देश की जनता। क्या है लोकसभा चुनाव का माहौल, किस तरीके से लोग सोचते हैं कि मोहनलालगंज क्षेत्र में इस बार सरकार किसकी होगी, क्या कुछ है, तमाम सारे लोग हैं हमारे साथ। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक भी हैं गोमती यादव। जरा सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ के लोगों की, किस तरीके से लोग सोचते हैं। कहाँ से? यहीं से हैं। एक चीज जान लो, एक लाइन में सारी बात खत्म। लूट लिहिन चोरवा राम के नाम पा, लूट लिहिन चोरवा राम के नाम पा, समझ जाओ भैया उस साहेबवा नहीं है कोनो काम का। ठीक है। पहिर के भगवा लगाए के लंबा टीका, पहिर का भगवा लगा के लंबा टीका और चमड़ा के दलाली करत काट रहे हैं फीता। रेल का सेल करिन कोल में दलाली, रेल का सेल करिन कोल में दलाली और गरीबन के खून चूस अयोध्या मनावत है दिवाली। वो तो कह रहे हैं ना लगातार कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, राम मंदिर हम ही ने बनाई है, तमाम सारी योजनाओं को गिराते हैं, मोदी की गारंटी भी लेके चलते हैं गांव-गांव में। आप लोग क्या सोचते हैं? वो का गारंटी दे है, अपनी वाइफ का गारंटी ना दे पाई। 7 ठो फेरा लिए सो छोड़ के भागे हुआ। दूसर बात 2014 में जब आयल है तो कहत रहा है कि मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाई, चली का है? चली ना। 2 करोड़ नौकरी दीस का की बात करो। सबसे बड़का अगर झूठा आदमी है, झूठो शर्मा जी इतना बड़ा झूठा आदमी है तो उसकी बात खत्म करिए, उसका बात का कोई जवाब नहीं। हमारे साथ जरा बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक गोमती यादव जी हैं। जरा समझते हैं कि क्या किस तरीके से चुनावी माहौल है। सर, क्या माहौल चल रहा है इस बार 2024 में, किस तरीके से आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं? देखिए, हमारा चुनाव जनता लड़ा रही है। श्री RK चौधरी जी को जनता चुनाव लड़ा रही है। जनता से ही जो बन पड़ता है हो रहा है। अब आज दोपहर में मैं आया हूँ, मेरे अध्यक्ष जी हैं, जैन जी भी हैं। जनता का पानी पिया, अपने कार्यकर्ता का पानी पिया, कार्यकर्ता का नाश्ता किया। सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं और चुनाव हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन जीत रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन के RK चौधरी जी हैं और दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी, क्या कुछ लगता है कि कुछ टक्कर होगी? देखिए, उनके बारे में बोलना, उनका प्रचार करना है। हम बोलेंगे अपने प्रत्याशी के लिए। बुरी तरह से वो हार रहे हैं। 10 साल में क्या काम करा दिया? 10 साल में क्या काम कराया उन्होंने? उनसे पूछा जाए। हमारा प्रत्याशी है, चाल, चेहरा, चरित्र, कोई दामन पे दाग नहीं। सहकारिता मंत्री हमारे साथ रहे, वो खेल मंत्री हमारे साथ रहे, खेलकूद मंत्री हमारे साथ रहे, परिवहन मंत्री हमारे साथ रहे। हम लोग साथ साथ MLA रहे, 4-4 बार रहे। आज उस व्यक्ति के यहाँ जाइए, देखिए उसके पास गाड़ी नहीं है। संग्राम जी कहाँ गए? बेचारे कुछ व्यवस्था करा देते हैं। चल रहे हैं, जनता चुनाव उनको लड़ा रही है। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो 400 पार कर रहे हैं ना, अभी 414 को कोई नहीं छू पाया है। 414 इंदिरा जी पाई थी और जनता पार्टी के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया। 1977 में जनता पार्टी 85 सीटें यूपी में थी, 85 की 85 मिली थी। वही हाल होने जा रहा है। वही हाल हम लोग, मतलब वही इंडिया गठबंधन होगा। आप तो 64 से आगे बढ़े कहाँ हैं? हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, ये एक प्रचार चल रहा है, हैम्परिंग होती है। ये जो चुनाव जो होता है ना, एक होता है हैम्परिंग वोट होता है, मतलब फ्लोटर वोटिंग होती है कि ऐसा माहौल बना दो कि जो रात में सोचता है कि सवेरे क्या करना है, बटन दबा आता है। जी, प्रचार कर रहे हैं अपना बहुत जबरदस्त तरीके से। और जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है और बेरोजगारों के लिए नौकरी नहीं है, नौकरियां निकाल नहीं रहे, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। और मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 180 पार नहीं कर रहे हैं इस बार। हम जिस तरीके से देख रहे हैं सर कि आप भारी धूप में, 1 बजे का समय हो रहा है लगभग, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, गाँव में लोगों से मिल रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जा रहे हो, क्या लोगों को विश्वास दिलाएंगे? नहीं, इस समय तो एक ही मुद्दा है कि सरकार बदलो,
परिवर्तन लाओ, अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ाओ, प्रधानमंत्री सब चुन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी के नेतृत्व में सब मामला फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय बस एक ही बात है, एक ही मुद्दा है कि भाजपा को हराओ, समाजवादी पार्टी को लाओ, संविधान बचाओ और सरकार को बदलो। सरकार बदलना बहुत जरूरी है, लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं, इसलिए सरकार बदल दो और हम लोग जीतने जा रहे हैं। जी आप सर चुनाव माहौल में लगातार लोगों से मिल रहे हैं, प्रभारी भी हैं आप इस क्षेत्र के, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कैंपेनिंग? हमारा लोगों का चुनाव बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी से आर.के. चौधरी प्रत्याशी हैं गठबंधन से, उनकी भयंकर जीत हो रही है, जनता के बीच अथाह उत्साह मिल रहा है। ये बीजेपी वालों के महंगाई से तेल बेच दिन, खेल बेच दिन, रेल बेच दिन, जनता के लिए कहा राखिल मिलिट्री का 4 साल कर दिन, आने वाले समय में पुलिस को भी 4 साल करेंगे। इन लोगों को पर कोई भरोसा नहीं, जनता इनसे ऊब चुकी है, तराह चुकी है। अब जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली है। ये 400 का नारा ले रहे हैं, 400 तो 400 है, 100 नहीं, 150 नहीं क्रॉस करेंगे। हम लोगों के जनता के बीच जा रहे हैं, उनके प्रत्याशी जनता के बीच दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं जनता अपना पानी पिला रही है, अपनी मिठाई खिला रही, अपना खाना खिला रही। हम लोग दोपहर में तनिक देख लीजिए, इतने लोग मिले हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की 80 की 80 सीटों जीत रही हैं। धन्यवाद। वहीं पर लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से कौशल किशोर जी तीसरी बार हैट्रिक को लेकर के लगातार दावा ठोक रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जितना बेहतरीन काम किया इस क्षेत्र में, बीके मोहनलालगंज क्षेत्र में, लोगों को, सभी लोगों को मैंने मकान दिया, गरीबों को राशन दिया, तमाम सारी योजनाओं गिना डालते हैं। तो आप लोगों को लगता है कि उनकी कोई तोड़ भी है या? हाँ, ये तो है तोड़। उनके घर हम जब गोली दारू पिया मान ले, दूसरी जगह दारू बंद करें और घर में दारू से गोली चले तो हत्या हुई जाए। तो कौशल किशोर जी का विकास तो अच्छा है। अब आप घूम रहे हो है, क्षेत्र की जनता में जा रहे हो है, जरा एक उनके नाम का बोर्ड कहीं पर बता दो कि कौशल जी पत्थर यहाँ पर लगा है, कौशल जी इस रोड का काटिन है, या कहीं पर कौशल जी का नाम पूछ लो। दूसरी बात छोड़िए, हम लोग जो वोट मांग रहे हैं, आप उन्हीं की कास्ट में जाइए, रावत बीरा में जाइए, वो लोग उनसे नाराज हैं। कहते हैं दारू बंद करा रहे हैं, दारू घर में पिला रहे हैं। कौशल जी का इस क्षेत्र में पता नहीं लगेगा इस बार। क्या आप सर विनय जी किस तरीके के आप लोगों के बीच में जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, क्या बीजेपी को तोड़ देंगे इस बार? किस उम्मीद के साथ आपके जनता आपके साथ हो? इस बार हम पूरे देश में सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता पूरी तरह से महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। लोग अपना घर द्वार जमीन जायदाद बेचकर खा रहे हैं, युवा बेरोजगार है, लोग पकौड़े बेचने को मजबूर हैं और हालत बहुत। वो तो कहते हैं कि हम लोगों को, युवाओं को, नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाया, सबको लोन दे करके छोटा छोटा व्यापार करने का वो दिया है, नौकरी से मुक्ति दिलाया। लोन देकर वो कर्जे में डुबा रहे हैं और लोग अपनी जमीनें बेच के लोन चुका रहे हैं। आज हालत बहुत खराब है पूरे देश की और हम लोग इस बार वो 400 पार बता रहे हैं, 400 पार हम लोग करने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और पूरे देश में रोजगार मिलेगा, पूरे देश में खुशहाली आएगी और हम सब लोग दिन रात एक करके प्रचार कर रहे हैं। और रही बात ये मोहनलालगंज की, आप कहीं भी पूरे गांव में चले जाइए, पूरा मोहनलालगंज घूम लीजिए, कहीं भी हमारे जो सांसद बनाए गए कौशल किशोर कहीं नहीं गए हैं, किसी गांव में नहीं गए, पूरा गांव इनसे नाराज है। और हम जल्द ही मोहनलालगंज में हमारे प्रत्याशी माननीय आर.के. चौधरी साहब विजयी होंगे और बहुत बहुमत से जीतेंगे। वहीं पे कौशल किशोर जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने एक बात आरोप लगाया है आपके प्रत्याशी के ऊपर, कहा आर.के. चौधरी इस क्षेत्र में जरा जा करके एक बार भ्रमण कीजिए कि किस लोगों से मिले हैं या किन लोग आर.के. चौधरी साहब को जानते हैं, कहीं वो दिखाई नहीं देते हैं। वहीं हम केंद्रीय मंत्री हो करके भी लोगों को डोर टू डोर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो क्या इस बार कितना? मैं भी उनसे मिला हूँ और आर.के. चौधरी जी का अगर देखना तो मोहनलालगंज जाइए, घर घर के आदमी को पहचानते हैं। ठीक। और रही मेरी बात, मैं लोधी समाज से हूँ और जब तक लोधी समाज भाजपा से हटा है तब तक भाजपा हारी है। और आपकी लोधी समाज इतना बीके से जुट चुका है कि ये सीट जो है आर.के. चौधरी जी की झोली में जा रही है, ये मेरी गारंटी है। और आप इतिहास पूरा गवाह है, जब जब लोधी जो है भाजपा से हटा है तब तक भाजपा रसातल में गई है और आपकी हम लोग लोधी पूरा लग गया है और इसको रसातल में जो है भाजपा को जाना है।
ये समझ इस बार लगता है आप लोगों को कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी आपके जो प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के, वो भी लगातार कह रहे हैं 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष अप्रेंटिस वालों को देंगे, बिल्कुल, महिलाओं को देंगे, लगता है कि कुछ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल। इन्होंने कोई काम किया नहीं, किसानों को पूरे कर्जे माफ करेंगे। और कांग्रेस ने माफ किया, इसके पहले चुनाव में कांग्रेस ने पूरे किसानों को कर्जे माफ किए, और ये पूरी उनकी राहुल जी की गारंटी है। और इसके पहले देखिए, अगर ये डरते न होते तो केजरीवाल जी को क्यों जेल में आते, जयंत चौधरी जी के क्यों साथ में है, आप बताइए, रात भर को क्यों ढो रहे हैं। अगर ये डर रहे हैं इसलिए ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं, ये नोट करिए आप। ये बिल्कुल खत्म, ये बिल्कुल डगमगा रहे हैं, इनकी हिम्मत हार चुकी है, बस ऊपर ऊपर दे रहे हैं। कोई आप कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं, वो 400 पार बता रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं इस बार जो है हम इंडिया अलायंस के जितने गठबंधन है सबको जो है वो अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। पूरा मुस्लिम हमारे साथ है, पूरा ओबीसी हमारे साथ है, हमारे जैसे लोधी लोग जब साथ में है तो समझ लीजिए पूरा जो बेस होता था भारतीय जनता पार्टी का, जब वो वहां से दिख गया तो समझ लीजिए पूरे लोग दिख गए। जब आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात की लोधी समाज जहाँ है वहीं है। पीडीए की बात की थी अखिलेश यादव जी ने, तो पीडीए में पल्लवी पटेल भी थी, वो तोड़ करके जिस तरीके से पीडीए के बाद सुन लीजिए सर 1 मिनट सवाल को, पीडीए बनाई थी अखिलेश यादव जी ने, उसके बाद पल्लवी पटेल ने तोड़ करके पीडीएम बनाई है। अब उसमें आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी 10 टिकट कुर्मी समाज को दिए हैं, उठा के देख लियो। भाजपा ने कहा 2 टिकट, एक और वोट नहीं मिलेगा कुर्मियों को, भाजपा का सफाया हो जाएगा, कहीं बचने नहीं जा रही पीछे। अखिलेश यादव जी ने इतना बेहतरीन काम किया कुर्मी समाज के लोगों को मेरी बात टिकट दिया, सुनिए, तो फिर टिकट पल्लवी पटेल को मेरी बात सुनिए, 10 टिकट हैं, आप जाके उठा के सूची देख लो, और उनके क्या टिकट हैं। इस बार जमाना जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। पटेल समाज जहाँ जहाँ है 2.5 लाख 3 लाख से स्टार्टिंग कर रहा है, लोधी समाज, कुर्मी समाज, पाल समाज, मौर्य समाज, और आपका राव समाज, गौतम समाज, निषाद समाज, सब लोग भारतीय जनता पार्टी से, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण, सभी लोग हैं, और राष्ट्रीय ने सबको टिकट दिया, सबको सम्मान करते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। जहां पर भाजपा जीती थी 73, वहां हम पहुंचेंगे, इंडिया गठबंधन, और ये जाएगा जहां 7 सीटों पर जाएगा जो एनडीए है इनका। मोहनलालगंज में इस बार कितना पार? मोहनलालगंज इस बार एक तरफा समाजवादी पार्टी जीत रही है, इंडिया गठबंधन, और आर के चौधरी जीत रहे हैं। घर घर काम किया है उन्होंने, पूरा जीवन संकल्प लेकर सेवा की उन्होंने, अपनी शादी बारात नहीं की इन्होंने। ये फार्म हाउस कौशल किशोर का, वो फार्म हाउस, 20 विधायक बन जाए, साला विधायक बन जाए, बहु जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए। घर में आप देखते हो कैसे क्या है, हत्याएं हुई, गोली चली घरों में। आप उसको समझदार हैं, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप बहुत बुरा हाल है समय, देश करार है, नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। अब आपसे कहते 100 रुपया उधार दो तो नहीं दे पाओगे। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने एकदम इतना जीना दुश्वार कर दिया, गरीब लोग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पतन तय हो चुका है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, जिस गली चले जाइए सभी लोग तैयार हैं इस बार हराने को। 10 साल बहुत हो गया जीना दुश्वार, रोटी को पलटते रहना चाहिए, अगर एक तरफ रखो रोटी जल जाएगी। हाँ, तो विदाई तय है। जय हिंद। तो ये मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता थी, पूर्व विधायक भी थे, मैंने तमाम सारे लोगों से बातचीत की, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार सोचा, और इन्होंने बताया कि आर.के. चौधरी को इस क्षेत्र से भारी मतों के साथ इस बार विजयी बनाएंगे और आगे को लेकर जाएंगे। और इन्होंने ये भी वादा कर दिया कि यूपी में 80 में से 73 सीटें जैसे बीजेपी ने लाई थी, उसी प्रकार से इस बार 80 में से 73 सीटें मोहनलालगंज और पूरे उत्तर प्रदेश से जीत करके जाएंगे। और ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ टिंकू शाह, लखनऊ।